नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कि सरफेस एरिया जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का कैसे निकलेगा। तो सेम कंसेप्ट है। तो वॉल्यूम का जैसे ये एग्जांपल है, अब इस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम के फॉर्मूले में सारे आते हैं, ओके। और ये देखो, अब जैसे नीचे का है, ये पोर्शन नीचे का क्यूबॉइड दिख रहा है मुझे, राइट। ये चीज़ क्यूबॉइड की दिख रही है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लूँगा। और प्लस ये ऊपर वाला जो मुझे हाफ सिलेंडर दिख रहा है ना, तो हाफ सिलेंडर, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और क्यूबॉइड का, और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। खुद ही बता रहा है वो हाफ सिलेंडर, तो हमें यहाँ से मिल रहा है। इफ़ द बेस ऑफ द शेड इज दिस, बेस दिया हुआ है शेड का आपको 7/15 मीटर्स, एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर्स। क्यूबॉइडल पोर्शन की हाइट जो है दैट इज 8 मीटर्स दी हुई है, और बेस जो है वही ऊपर भी रहेगा, 7 यहाँ पे तो 15 यहाँ पे रहेगा, राइट। एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8, ये हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। इसमें एयर कितनी आएगी, अब एयर ऑब्वियसली शेड की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी एयर इसके अंदर आएगी, और टेक्निकली कैपेसिटी और वॉल्यूम अलग अलग है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में सेम है, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा एयर का उतना ही वॉल्यूम आएगा जितनी इस शेड की कैपेसिटी होगी। तो बेसिकली वॉल्यूम ही निकालना है आपको। आगे क्या बोलता है, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। मशीनरी जो है इतनी वॉल्यूम की स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मीटर क्यूब है ना, तो मीटर क्यूब इज वॉल्यूम के यूनिट्स। तो मशीनरी इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, एंड देयर आर 20 वर्कर्स, 20 वर्कर भी हैं, ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई इतनी स्पेस, फिर से वॉल्यूम दे रखा है। एक वर्कर जो है 0.08 मीटर क्यूब जो है वो स्पेस लेता है। तो ऑन एन एवरेज देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो एयर कितनी रहेगी। तो अगर तो हम पूरी शेड का वॉल्यूम निकाल लेंगे उतनी तो एयर रहेगी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जितनी मशीनरी की जगह है और जितनी वर्कर्स जगह घेरेंगे, ये एक वर्कर की जगह है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 20 से, तो इतनी वर्कर की जगह आ जाएगी, इतनी मशीन की जगह आ गई। इसको किससे माइनस कर देते हैं, टोटल जो मेरा वॉल्यूम आएगा शेड का, वॉल्यूम ऑफ शेड से, तो ये पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। अब इसको फाइंड करते हैं। तो सी, सबसे पहले रिक्वायर्ड वॉल्यूम यहाँ पे नीचे आया, सीधा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिया प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लिया। ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो हाफ करना है, क्योंकि हमारी शेप कैसी थी, हमारी शेप ऊपर से, अगर ये हमारा वो है तो ऐसे ऊपर सिलेंडर लगा हुआ था, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास सारी है 15, 7, 8। ठीक है। 8 हाइट थी, 15, 7 इनमें आपस में वो था ब्रेड था, और वो लेंथ 15, 7 इस टाइप से। अब हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर एच, इसका तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एच होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का। तो आर कितनी होगी, आर आपकी ये जो 7 साइड है ये डायमीटर बन जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो 7/2 मिल जाएगा मुझे रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच इस केस में ये हो जाएगी 15 है, जो इसकी लेंथ है वो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। ठीक है। तो बस तीनों ये आ गया आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें से क्या हमने माइनस करना है, एक तो हमने माइनस करना है कि हमारी ये मशीन ने स्पेस ले ली, ये ईच वर्कर ने स्पेस ले ली, तो 20 वर्कर्स की स्पेस ये निकल आई। ठीक है। इसको माइनस कर देंगे इसमें से, जो हमारे वॉल्यूम है पूरी इसका एयर का, उसमें से आपने माइनस कर दिया तो इतनी एयर बच गई हमारे पास। दिस इज़ माय फाइनल आंसर। आंसर 1 ये है जो उसने पहले मांगा था, और आंसर 2 ये है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6, अ जूस सेलर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन मैंने बोर्ड्स में डायरेक्ट देखा बहुत ज़्यादा। ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर्स में आपको मिल जाएगा ये। अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। तो ये जो ग्लास बना हुआ है, ऐसे जूस सेलर ग्लासेस यूज कर रहा है। द इनर डायमीटर
ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। अब इनर डायमीटर से हमारे दिमाग में सीधा एकदम वो आता है कि ये हॉलो सिलेंडर ना हो, बट हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनर डायमीटर क्यों वर्ड यूज़ कर रहा है, क्योंकि जूस तो अंदर ही जाएगा ना, तो ग्लास की कुछ थिकनेस होगी तो उसको अवॉइड करने के लिए कर रहा है। तो 5 सेंटीमीटर का इनर डायमीटर है, तो रेडियस जो होगी वो 5/2 सेंटीमीटर्स की आ गई। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। तो ये जो रेज्ड पोर्शन है ग्लास के अंदर, जूस वाले अक्सर उनके ग्लासेस आप देखोगे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इससे देखने में तो बाहर वो लगता है, लेकिन जूस तो सिर्फ इतने एरिया में ही आता है जो ऊपर ऊपर वाला है। ठीक है, तो अब इसने एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है इस ग्लास में, विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो इसने ग्लास की कैपेसिटी को रिड्यूस कर दिया बिल्कुल। कहाँ तो आपको पूरा एंड टू एंड मिलता और कहाँ भी हेमिस्फेयर में आ नहीं सकता। इफ द हाइट ऑफ अ ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, कि हाइट ऑफ ग्लास जो है वो 10 सेंटीमीटर्स की है, राइट। तो फाइंड द एपरेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड एक्चुअल कैपेसिटी। आपको एपरेंट कैपेसिटी वर्सेस एक्चुअल कैपेसिटी, तो एपरेंट वर्ड जो है आप देख सकते हो अपीयर होने से बना है, अपीयर से बनता है एपरेंट। तो अपीयर क्या होती है, जो दिख रही है, और एक्चुअल जो एक्चुअल में है। अब बाहर से तो हमें पूरा ग्लास की सिलेंडर वाली जो है ये एरिया नीचे वाला ये भी दिख रही, क्योंकि अंदर वाला दिखेगा नहीं आपको, तो ये भी आपको जो है वो जूस लगेगा। तो ये क्या है, ये आपकी एपरेंट कैपेसिटी है, सिलेंडर की कैपेसिटी। ठीक है, सो एपरेंट कैपेसिटी जो है ग्लास की वो सिलेंडर का वॉल्यूम है, πr²h। सिंपल वैल्यूज डाली आपने, आंसर आ गया आपका, राइट। लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी में तो इसके अंदर नहीं आएगा, जो भी आपका ये पोर्शन है इसको हटाना पड़ेगा मुझे, हेमिस्फीयर वाले पोर्शन को। ठीक है, तो एक्चुअल कैपेसिटी सिलेंडर में से इस हेमिस्फीयर का माइनस कर देंगे वॉल्यूम। और रेडियस क्या, रेडियस विल रिमेन द सेम 5/2। और इसका क्या होता है, स्फीयर का हाफ यानी कि 2/3 πr², तो 2/3 πr³ सॉरी, तो 2/3 πr³ आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस ग्लास की कैपेसिटी में से। ठीक है, तो पहले 2/3 πr³ कैलकुलेट कर लिया, 32.71 आ गया आपका। अब सिंपली आपने ग्लास में से जो एपरेंट कैपेसिटी है उसमें से हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे, तो मेरी एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे है देखो नीचे कि एक्चुअल कैपेसिटी जो एपरेंट कैपेसिटी है उसमें से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड द आंसर इज 163.54। तो असली में जूस कितना मिलना था, 196.25, लेकिन दे कितना रहा है वो 163.54। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। तो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय कोन, मतलब कोन ऊपर है। अगर ये डायग्राम नहीं भी दी आपको तो भी हमें आना चाहिए। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, तो कोन की हाइट हमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, यहाँ तक है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, बेस का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर की होगी बेस की। ठीक है, बेस नीचे भी सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने पूरा ऊपर तक ही बना दिया। तो अब इसका मतलब अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये जो क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर दिख रहा है, इसकी रेडियस भी 2 ही रहेगी, नीचे सिलेंडर की रेडियस भी 2 ही रहेगी, तो बेस की ओपी हाइट भी 2 हो जाएगी, क्योंकि हेमिस्फीयर की रेडियस इज हाइट हो जाती है टाइप ऑफ, तो ये भी 2 हो जाएगा, बची हुई हाइट भी 2 हो जाएगी। तो सिलेंडर की हाइट भी आ गई मेरे पास, रेडियस भी आ गया, आप कुछ भी निकाल सकते हैं हम। सो क्या बोल रहा है वो कह रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ वो कह रहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो टॉय का वॉल्यूम क्या है, तो इसने सिलेंडर क्यों ड्रॉ किया होगा, अच्छा आगे होगा सिलेंडर का रोल, अभी तक तो सिलेंडर का रोल नहीं है, तो यहाँ तक सिलेंडर का रोल नहीं है। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या है, सिंपल वॉल्यूम ऑफ कोन लें और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ले नीचे से, दोनों को ऐड कर दें तो ये वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा। ठीक है जी, सो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ये दोनों ऐड करेंगे हम, सॉल्व करके आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने स्मार्टली करना है तो आप क्या करेंगे, 1/3
पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, ठीक है, इधर से 2 बच जाएगा, आर बच जाएगा, इधर से एच, ये भी कर सकते हैं आप, राइट। चलो अब इसके बाद अगला पार्ट क्या है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब टॉय को अपने अंदर रख रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि आपको डिफरेंस निकालना है सिलेंडर के और टॉय में। अब इसने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। अब सर्कमस्क्राइब्स का मतलब है पूरा पूरा उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि इसने कुछ भी डायमेंशन नहीं दी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि पूरा पूरा उसके अंदर आ रहा है, मतलब विड्थ भी उतनी ही है और हाइट भी उतनी ही है सिलेंडर की जितनी की टॉय की है। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के और टॉय का वॉल्यूम तो आ ही चुका है मेरे पास, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल एज दैट। आर 2 है मेरे पास और हाइट 4 होगी, यहाँ से 2 + 2 4, वो निकाल देते हैं हम इसको। तो सी 2 + 2 4 आ गई, और पाई आर स्क्वायर एच ये आपका क्या आ गया, ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से आपने माइनस कर दिया 25.12, ये खुद ही आ गया, ठीक है। सो जो डिफरेंस है वो भी यही है, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट स्टार्ट्स अवर एक्सरसाइज 13.2, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज हम पाई को 22/7 लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब विद बोथ देयर रेडाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और आगे हाइट ऑफ कोन जो है वो इक्वल टू रेडियस है, इसे बाद में करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या कहती है कि सॉलिड जो है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर जगह बना लेता हूँ पहले ही। कोन जो है स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर है, तो कोन है स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि रेडियस दोनों की 1 सेंटीमीटर है, तो इट इज 1, एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब कोन की जो हाइट है, यानी कि ये चीज़ है जो, ये भी 1 होगी क्योंकि रेडियस ऑफ कोन के बराबर ही है। अच्छा, अगर नीचे हेमिस्फीयर की हाइट लूँगा तो वो भी 1 हो जाएगी क्योंकि रेडियस और वो तो बराबर होगा इसका, ठीक है। सो अब ये क्या आ जाएगा, अच्छा आप इसको, जो मैं आपको ये बातें बता देता हूँ ना, आप इसको क्या करेंगे, ABC 0 AB कुछ भी डालो और उसको ऐसे लिख दिया करो कि OA इज इक्वल टू OD, ये चीज़ें 1 होती हैं, रीजन रेडियस, ठीक है। ये ऐसे लिखनी है जो चीज़ें मैं बोल देता हूँ। एंड उसके बाद एंड हाइट ऑफ द कोन ये हो गया हमारा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, उसने बोला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को पाई की वैल्यू डाले बिना ही निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज, ये वॉल्यूम ऑफ कोन ले लेते हैं, इधर से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ ये कितना होता है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का होता है 4/3 का हाफ, 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ h बन जाएगा, यहाँ पे 2r बच जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे, r कितना है, r इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। h कितना है, h कोन की हाइट है, ये भी 1 रहेगी, और 2 × 1 रेडियस तो 1 ही है मेरा, तो कितना हो गया ये 2 + 1 3, 3 कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो पाई ही रह गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पाई ढूंढना था और पाई ही आंसर है, सो दिस इज माय आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped with a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends, तो दोनों ends पे लगाने कोन हमने सिलेंडर के, by using a thin aluminium sheet, थिन एल्यूमिनियम शीट लगा रही है वो।
द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर, मॉडल का डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, एंड डाया को भी कर लो अंडरलाइन, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो पूरे मॉडल की लेंथ दिया और डायमीटर दिया। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट दी हुई है हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो कितना वॉल्यूम उसका रहेगा एयर का वो निकालना हमने। तो जो इस मॉडल की कैपेसिटी रहेगी वही रहेगा, अंदर का ही चाहिए हमें सिर्फ। आगे बोल रहा है एज्यूम दैट द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। बाकी इसने बता भी दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी कि अंदर और बाहर की मॉडल की सेम रहेगी कैपेसिटी। तो इसमें देखो कि मॉडल है कि एक हमारे पास सिलेंडर है, तो ये अगर मेरे पास सिलेंडर है और इसके दोनों एंड्स पे कोन है, ठीक है। अब इसमें वो डाल देते हैं डायमेंशंस। द डायमीटर ऑफ मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। दोनों का सिलेंडर का और कोन का सेम रहेगा। इसके बाद लेंथ जो है वो 12 है, तो पूरी लेंथ जो है वो 12 है। मॉडल की लेंथ दी हुई है ना, यूनिट्स पे खास ध्यान रखेंगे, सब सेंटीमीटर्स में चल रहा है। इसके बाद कोन की हाइट जो है 2 है, सो कोन की हाइट एक तीसरे कलर से ले लूँ अगर मैं, तो यह 2 है और इधर भी 2 है, राइट। ये आपकी 3/2 रेडियस है। तो इसमें से अब 2 मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ तक 2 यहाँ से निकल जाएगी यहाँ तक। तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची, 12 - 4 इज 8 सेंटीमीटर्स। तो ये आप प्रॉपर लिखेंगे और डायग्राम में भी शो कर सकते हैं, और इसको आपको इंग्लिश में भी लिख देना वहाँ पे। तो इसके बाद फाइंड द एयर। अब एयर कंटेंट निकालनी है तो हमने तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, एक ये लेफ्ट वाला एक राइट वाला। बस एक बार कंसेप्ट में पकड़ में आ गया, अब तो सिर्फ फॉर्मूले डालने, कुछ भी नहीं। अब तो अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है πr² होता है, और 2 कोन्स का जो वॉल्यूम लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 सिलेंडर का 1/3 1/3 πr²h, राइट। तो अब इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम। अच्छा देखो, अब इसमें एक एरर, ये गलती सबसे ज़्यादा होती है, आपको बड़ा ध्यान रखना है। πr²h, h इज योर हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट। कोन की हाइट को सेम h नहीं डालेंगे, तो मैं किसी एक h को चेंज कर दूंगा और डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको h ले रहा हूँ और इसको मैं स्मॉल h ले रहा हूँ। ये जब कॉमन निकालते तो खास ख्याल आपने रखना है। अब इसमें आप कॉमन निकालिए, क्या निकल सकता है, पाई कॉमन निकल सकता है, r सेम है वो स्क्वायर निकल सकता है बाहर, ठीक है। h + 2/3h इसमें वैल्यू डालनी है। तो पाई r कितना है, r कोन का, r तो सेम है दोनों का, तो 3/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। h कैपिटल H इज 8, सिलेंडर की हाइट, प्लस 2/3h स्मॉल h इज 2 कोन की हाइट, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना। अच्छा उसने पाई कुछ लेने को बोला था, नहीं, पाई पे उसने हमारे कुछ नहीं लगाया, तो 22/7 हम ले सकते हैं। तो अब इसको नीचे कर रहे हैं हम, 22/7 इंटू 9/4 इंटू 8 + 4/3, एलसीएम लेंगे, 8 3 24, 24 + 4 इज 28, 28/3। तो ये 7 से 7 7 3 3 66 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे क्यूब। अब वॉल्यूम है, इतनी एयर उस मॉडल के अंदर है जी। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है।
एक गुलाब जामुन है, जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% जो है उसके अंदर उसका शुगर सिरप है, चाशनी है, राइट। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा आपको वो फाइंड करना है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, ठीक है जी। तो आपको जो है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड्स है, बीच में सिलेंडर है। तो गुलाब जामुन कैसा है? गुलाब जामुन लगभग कुछ आपका ये आपका सिलेंडर है और ये 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है, ठीक है। तो इस टाइप का जैसे आपको फिगर में देख रहे हैं उस टाइप का गुलाब जामुन है। ऐसे 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला आगे, वो क्या बोल रहा है? सी वो आगे कह रहा है कि विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो ईच की दे रहा है, ईच मतलब पूरे गुलाब जामुन की दे रहा है। तो पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2.8 है, यानी रेडियस कितना हो गया हेमिस्फीयर का? 1.4। तो हाइट भी 1.4 होगी क्योंकि हेमिस्फीयर है। इधर भी ऐसे ही होगा, 1.4 ये भी आएगी और रेडियस भी 1.4 हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक 1.4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी 1.4 हो गया। तो 2.8 माइनस करेंगे 5 में से तो 2.2 जो है ये बच जाएगी सिलेंडर की हाइट। अब शुगर सिरप जो है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है, ठीक है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है, राइट। सो अगर पहले मैं वॉल्यूम निकाल लूँ एक गुलाब जामुन का तो सिरप का वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 रसगुल्ला अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा? गुलाब जामुन है, सॉरी माई एरर। तो गुलाब जामुन का अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ एक का तो क्या आएगा? देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ रहा है प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब पाई आर इधर को ले चलते हैं, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, तो एच प्लस 4/3 आर आ रहा है। ये 2 × 2 4/3 आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब पाई की वैल्यू आपको कुछ डालनी है। अच्छा ये देखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आ गया, एक गुलाब जामुन का फॉर्मूले में ही सॉल्व कर सकते हो। इसी का 30% निकाल लो और इसी को 45 से मल्टीप्लाई कर दो। सारा काम फॉर्मूलों में ही हो सकता है, आपको अभी भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे यहाँ से भी आसान कर सकते हैं। सी हम क्या कर सकते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन आ गया, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा? आप इसी से 45 मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर से, ठीक है। और क्योंकि 30% लेना है तो वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30% कर दो इसका। सो 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो ये हमारा कंसेप्ट में ही देखो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, अभी तक हमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी, ठीक है। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ कंफर्टेबल नहीं लगता तो ऊपर बैठ के सॉल्व करो, पूरा कैलकुलेशन को लेंथी कर लो, वो आपकी चॉइस है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यूज़ डाल दूँ मैं 30/100 इंटू 45 इंटू पाई को 22/7 इंटू आर ऊपर से देखो 1.4 है, तो 1.4 इंटू 1.4 एच जो है, अब ये एच जो है सिर्फ सिलेंडर की है ना, इसका एच लिया था ना हमने, पाई आर एच जो सिलेंडर की है। सो ये आपकी कितनी आ जाएगी? पाई आर स्क्वायर एच वाली 2.2 प्लस 4/3 आर, आर इज अगेन 1.4। इसको सॉल्व करना हमने, तो इसमें आप 1 0 कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3/10
इंटू 45 इंटू 22/7 इंटू, अगर आपको एक 7 रिड्यूस करना है तो 0.2 से कर दो, तो ये 7 रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको हटा ही देते हैं। 7.2, और अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1.4 से तो 2.8 हो जाएगा। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप कट तो रानी है कुछ, तो 3 का ये 6.6 हो जाएगा 3 एलसीएम लेने पे, प्लस 14 4 56 होता है 5.6, तो दोनों आप एडअप करेंगे तो कितना आएगा 6 6 12, 1 कैरी, 6 5 11, 11 प्लस 1 12.2, ठीक है, ओवर 3, राइट। तो 3 से 3 देखो अब ये कैंसिल आउट होने वाला है, तो ये 3 से 3 आप काट दीजिए, ठीक है। इसको प्लीज़ थोड़ा सा करेक्शन एक कीजिए। करेक्शन क्या है कि ये 0.2 इंटू 1.4 आपका 0.28 है, ठीक है। अब इसमें आपका 3 से 3 रिड्यूस हो गया है, 10 बचा, 10 को लास्ट में लगा लेंगे, कुछ रिड्यूस नहीं करते इसका, और वैसे रिड्यूस कर भी सकते हैं, हमारा कम हो रहा है। सो 2 11 2 5 5 से 9, ठीक है। सो ये आपका आ गया 38.184, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इतना शुगर सिरप है और उसने अप्रॉक्स निकालने का बोला है, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली, ये इसका आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, ठीक है, 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं। टू होल्ड पेन्स, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर। अब ये जो पेन स्टैंड है हम देख रहे हैं, जैसे ये क्यूबॉइड दिया हुआ है मुझे, है ना, दिस वन इज क्यूबॉइड, राइट। इसको मैं रेड से करता हूँ, रेड से ज़्यादा विजिबल होगा। तो ये क्यूबॉइड है नीचे, और इसके अंदर ये जो डिप्रेशन है आप पेन देख रहे हो, ये डिप्रेशन है, ये कॉनिकल डिप्रेशन है, 4 कॉनिकल डिप्रेशन। ये 3D व्यू में हम देख सकते हैं, ये कॉनिकल डिप्रेशन बना हुआ है, ओके। अब जो क्यूबॉइड की डायमेंशन है वो आपको कितनी दी हुई है, 15 इसकी लेंथ दी हुई है, 10 इसकी विड्थ दी है, और 3.5 इसकी हाइट दी हुई है, ठीक है जी। तो अब इसमें द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। डिप्रेशन का रेडियस यानी कोन का रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर दिया, और डेप्थ जो है वो 1.4 सेंटीमीटर दी है। तो ये यहाँ से कोन का आ जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड जो होगी वो कितनी होगी, सो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू क्यूबॉइड का जो हम वॉल्यूम है वो ले लेते हैं, उसके अंदर से डिप्रेशंस निकालें वो माइनस कर दें, तो 4 डिप्रेशंस जो है यानी कि वॉल्यूम ऑफ 4 कोन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो इट वुड बी कि 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड का, माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन का आपको क्या दिया हुआ है, सी यहाँ पे ये अगर कोन है, डिप्रेशन है, तो उसका जो मुझे वो दिया हुआ है रेडियस, वो दिया हुआ है 0.5, और जो मुझे हाइट दी है, डेप्थ कह देंगे इस केस में, वो 1.4 सारे सेंटीमीटर्स में। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई आर, आर कितना हो गया 0.5, एच कितना हो गया 1.4, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 7 से जा रहा है, पहले उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम 7 से 0.2, राइट। अब इसमें 3 से तो रिड्यूसिबल और कुछ नहीं है, और इधर भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करूँगा 15 इंटू 5 75, 7 15 इंटू 3 45, 45 प्लस 7 52, अब 52.5 आता है, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये 525 आ जाएगा, माइनस, अब आप इसको करेंगे कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.2, तो 10 में से 2 गए 0.1 हो जाएगा, इससे करेंगे 0.05 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.05, अब 4/3 है, आप इसको आप 4/3 इंटू 22 इंटू 0.05, तो ये
कितना होता है 110 हो जाता है, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 2 चले जाएंगे तो 1.1 रह जाएगा बेसिकली है, तो 1.1 आ जाएगा। अब 3 से आप 4 को भी करेंगे तो 4 से 4.1 को 1.1 को कर देंगे तो 4.4 ओवर 3, तो 313.14 को 3 4 12 में 26 आगे नहीं जाएगा तो 1.4666 जाएगा, तो मैं 1.467 ले लेता हूँ ताकि अप्रॉक्सीमेशन जो है थोड़ी कम हो जाए। तो 5 to 5 से -1.467 अगर करेंगे तो 0 में से 7 गया 3, 10 में से मतलब 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 5 2, तो ये कितना आ गया आपका 523.53 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया। सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। तो एक वेसल जो है इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन। तो उल्टा कोन जो होगा वो किस टाइप का होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो हाइट इसकी आपको 8 सेंटीमीटर्स दी है और रेडियस ऊपर से बोल रहा है ओपन है 5 सेंटीमीटर्स। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। तो वाटर से फिल्ड अप टू ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक, एक भी बूंद नहीं एक्स्ट्रा आ सकती। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर, तो स्फेरिकल लेड शॉट्स है, ठीक है, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर उनका रेडियस है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो कुछ लेड शॉट्स जो हैं वो डाले गए हैं वेसल के अंदर, ओके। तो इनका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो 1/4 जो वाटर है वो यहाँ पे गिर गया, 1/4, तो जो भी इस कोन का वॉल्यूम है उसी का पानी बाहर गिरेगा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम गिरेगा ना, क्योंकि तो कोन का पानी उतना ही है जितनी कोन की कैपेसिटी है, तो कोन की कैपेसिटी से आपका 1/4 जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो है हमने निकालने कितने वेसल में ड्रॉप किए गए। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जितने वॉल्यूम के आप लेड शॉट्स अंदर डालोगे उतने वॉल्यूम पानी बाहर आएगा। तो ये कंसेप्ट है। तो हम करेंगे कि अगर सपोज हमने n लेड शॉट्स डाले, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स को हम क्या कह रहे हैं, लेट n लेड शॉट्स जो हैं आपने डाले हैं, लेट द नंबर बी n। तो n जब आप लेड शॉट्स डालोगे तो n इंटू क्या करोगे आप, तो n नंबर ऑफ लेड शॉट्स का, अगर मैं लेड शॉट का यानी स्फीयर का वॉल्यूम, एक स्फीयर का एक लेड शॉट का वॉल्यूम ये लूँगा, n लेड शॉट्स मैंने डाले उसके अंदर, तो ये किसके बराबर होगा, जितना पानी बाहर आएगा, ठीक है। पानी कितना बाहर आया, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये कंसेप्ट है, जितना वॉल्यूम लेड शॉट्स का अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो अब इसमें n लेड शॉट्स आपने जो अंदर डाले हैं, अब उसका आप लिख सकते हैं, n तो निकालना ही है हमने, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर है वो, तो 4/3 पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, पाई r क्यूब। r को हम 0.5 ले लेते हैं क्योंकि लेड शॉट का रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है जी, हो गया ये। इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन में जितना पानी आएगा, ये वाटर जो है उसी के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। तो कोन का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r कितना है इसमें 5 है, h कितना 8 है। तो आप क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं, पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, n को इधर ले जाते, n अब इधर ले आता हूँ बाकी सब कुछ। तो 5 का स्क्वायर ऊपर रहेगा, यानी 5 × 5 ऊपर है, 8 ऊपर है, इधर से कुछ नहीं आने वाला, ऊपर नीचे ही जाएगा सब कुछ। यहाँ 4, ये वाला 4,
0.5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब में 10 डाले जा रहा हूँ, 5 का एक और 10 और 5 का एक और 10, तो इसमें 4 to 8, 5 कैंसल आउट, ठीक है, 5 और 2 10 और 2 और 2 4, तो इज इक्वल टू 100 आ गया n की वैल्यू, तो 100 लेड शॉट्स आप उसमें डालेंगे तो 1/4 वाटर जो है बाहर आएगा, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter, बेस का डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, तो इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है, ओके, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना उसका 8 सेंटीमीटर। सो इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो मेरे पास एक सिलेंडर है, उसके बाद सर पे अब देखो इसकी आप डायमीटर जो है 24 है, तो दूसरी रेडियस 12 होगी इसकी, तो जो ऊपर सर माउंटेड है उसकी रेडियस 8 है, तो छोटी है उसकी रेडियस, ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें एक छोटा सिलेंडर ऊपर माउंट करना है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। तो अब नीचे वाले की आप देखेंगे, इसकी रेडियस तो 12 है, हाइट इसकी 220 सेंटीमीटर्स है, यूनिट पे भी एक नज़र ज़रूर रखना आपने, सब कुछ सेंटीमीटर्स में है। फिर इसके बाद ऊपर वाले सिलेंडर का आपको कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर हाइट दिया, और रेडियस उसका 8 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, आपको मास निकालना है पोल का, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने साइंस में पढ़ा है, इसे डेंसिटी बोलते हैं ना, जैसे मास पर ग्राम क्यूब, डेंसिटी तो नहीं है इसमें, तो मास ही निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो आप कि आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर का क्यूब दिया का मास दिया हुआ है मुझे, तो अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूँगा इन दोनों का, तो उसको जब मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल मास आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि हमने मास निकालना है। तो पहले हमें वॉल्यूम निकाल लेते हैं और फिर उससे मास निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी मुझे आइडिया लग रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब उसने जो वर्ड यूज़ किया, ये जो इसने ये यूज़ किया है, ये वॉल्यूम ही तो है, 1 यूनिट वॉल्यूम का वेट इतना है या मास इतना है, तो आपका बाकी सारे जो भी हम निकालेंगे इसकी वॉल्यूम, उसका वेट इंटू 8 कर देंगे। तो अब देखते हैं कि पहले तो हमारा वॉल्यूम ऑफ पोल क्या आएगा। वॉल्यूम ऑफ पोल जो है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 रहेगा, दोनों सिलेंडर का ऐड करेंगे हम वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका होता है पाई आर स्क्वायर, अगर पहले सिलेंडर 1 ऊपर वाला ले रहा हूँ मैं, तो 8 का स्क्वायर एच प्लस पाई, अब 12 का स्क्वायर नीचे वाले का सिलेंडर 2 का एच 220, ठीक है। पाई आप कॉमन ले लेते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप कैलकुलेशंस हैं, इसको आराम से कर सकते हैं, ये 64 इंटू 60 हो जाएगा, प्लस ये 144 इंटू 220 हो जाएगा। तो ये पाई 6424 2 6636 38 1 0 22 इंटू 4 88 होता है, 8 22 इंटू 4 88 होता है, 88 प्लस आपका 8 हो जाएगा, 88 प्लस 8 96, तो यहाँ 9 21 इंटू 2 20 और 22 इंटू 1 22, 22 प्लस 9 इज़ 31680, तो 3.142 इंटू ऐड कर दो इसे, 0 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 6 प्लस 8 14 15 1, तो 32 प्लस 3 इज़ 35, ये प्लस है, सॉरी नहीं, मल्टीप्लाई है, पाई से करना है। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
सो ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 111,532.8, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो आपका पोल का वॉल्यूम हो गया। निकालना है क्या है, मास निकालना है मुझे। तो मास निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है, तो पूरे का कितना हो जाएगा। आप ये जो मास है, पोल का मास है, वो आपका ये वॉल्यूम इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा 892,262.4 ग्राम्स, ठीक है। तो ग्राम जितना बड़ा हम नहीं लिखते हैं, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे। 892.2624 केजी, ठीक है। तो केजी में भी हम देखो 3 तक ही लिखते हैं, 1000 तक ही लिखते हैं, तो इस 4 को आप ड्रॉप कर दो राउंड ऑफ करके। तो आपका क्योंकि ग्राम्स के 3 ही हमारे होते हैं, तो 892.262 केजी अप्रॉक्स, ये आपका आंसर आ गया जी, पोल का मास आ गया। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट और रेडियस दे रखी है मुझे। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस दिस, तो रेडियस तो सेम है दोनों की, तो मतलब बराबर ही है। तो हेमिस्फेयर के ऊपर कोन है। इज प्लेस्ड अपराइट, अपराइट मतलब सीधा बिल्कुल, इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। तो ये सब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में आपने जो पानी से भरा हुआ उसमें इमर्ज किया हुआ है। सच दैट इट टचेज द बॉटम, तो नीचे तक जो है ये जो कोन हेमिस्फेयर का कॉम्बिनेशन है वो नीचे तक टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचा है उसमें पानी, वो हमने निकालना है। इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60, अब सिलेंडर की रेडियस भी 60 है। देखो गौर करने वाली बात है कि रेडियस 60, रेडियस 60, रेडियस 60, तीनों की रेडियस बराबर है। ये चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं दी हुई, डायग्राम हमें खुद बनानी है, और जब तक डायग्राम ठीक नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं होगा। एंड द हाइट इज़ 180, सिलेंडर की हाइट भी आपको दी हुई है। सो बेसिकली चीज़ क्या दी है कि सबसे पहले आपको, या तो मैं सबसे पहले सिलेंडर ही बना लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में मेरे से वर्टिकल लाइन सीधी नहीं लगेंगी। तो सपोज ये सिलेंडर है, ठीक है, इसकी रेडियस जो है वो 60 है। तो अब जो है इस पे एक कोन बनेगा। अब कोन की हाइट भी देख लेते हैं। देखो सिलेंडर की हाइट 180 है, कोन की हाइट जो है 120 है, और हेमिस्फेयर की रेडियस ही उसकी हाइट होती है, तो 120 + 60 ये भी 180 रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स पूरा पूरा है, बिल्कुल कोन टॉप से शुरू हो रहा है और बॉटम को टच करेगा, ठीक है। तो लगभग ये आपकी ऐसे जाएगी, रेडियस है तो पूरे एंड तक टच होगा ये। और उसके बाद जो मेरा एक मिनट, ये मेरा जो हेमिस्फेयर है ये बिल्कुल नीचे टच होगा, ठीक है। ये इन दोनों का जॉइंट एक टाइप से जस्ट शो कर दिया मैंने। तो ये ऐसे बनेगा। अब इसमें हम मार्क कर देते हैं कौन सा क्या क्या कितना है। तो रेडियस 60 है सब की, कोन की और इसकी तो यहीं से आ गई, और ऊपर भी सिलेंडर की भी 60 ही है, ओके। अब इसकी हाइट जो है ये भी 60 है, ठीक है। ये वाली हाइट जो कोन की है दैट इज़ ऑल्सो 60, ये 120 सॉरी, और टोटल सिलेंडर की 180 है। तो इसलिए ये बिल्कुल टॉप टू बॉटम फिक्स आ रहा है। अब जो वाटर है, वाटर कहाँ पे है, वाटर सिर्फ यहीं तो है खाली वाले एरिया में, और तो कहीं वाटर आएगा नहीं। यहाँ इधर थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ा यहाँ नीचे आ जाएगा। तो अगर आपने पानी से पहले ये भरा हुआ था और मैंने इसमें ये चीज़ रख दी है, तो कितना पानी बाहर चला जाएगा, उतना ही पानी बाहर जाएगा जितना कि इस ब्लू जो कोन और हेमिस्फेयर का कॉम्बिनेशन है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली जितनी जगह ये घेरेगा वो माइनस कर देते हैं। तो ये जो इसने मांगा, क्या मांगा है इसने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ठीक है, कितना बचा है लेफ्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से
मैं माइनस कर देता हूँ कॉम्बिनेशन किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस कॉम्बिनेशन को ऐड करके मैं सिलेंडर में से माइनस कर देता हूँ। तो अब इसमें आपने क्या करना है, वैल्यूज़ डालनी है। तो वैल्यूज़ आप सबसे पहले किसकी डाल सकते हैं, सिलेंडर की क्या होगी आपकी, पाई आर स्क्वायर एच, थोड़ा सा इधर से डाल रहा हूँ पाई, अच्छा एक काम करते हैं अभी आर स्क्वायर एच ऐसे ही डालने दो, माइनस कोन की क्या होने वाली है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अलग होगा, कोन का एच होगा, क्लोज नहीं करते, माइनस हेमिस्फेयर की, हेमिस्फेयर की होता है आपका वॉल्यूम जो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर सब में सेम रहेगा। ठीक है जी। तो अब आप क्या आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पाई भी कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच यहाँ से एच बचा माइनस, यहाँ से 1/3 एच माइनस 2/3 आर, ठीक है, क्लोज। अब इसमें सिर्फ मुझे देख देख के वैल्यूज़ डालनी है, बड़े आराम से डालनी है, क्योंकि मैं काम जो है छोटा कर रहा हूँ अपने लिए, तो अलर्टनेस ज़्यादा चाहिए। तो ये पाई आ गया, पाई को उसने कुछ लेने को बोला है, नहीं बोला, तो मैं 22/7 ले रहा हूँ। आर स्क्वायर, आर 60 है, 60 का स्क्वायर, एच किसका है, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का एच इज़ 180 माइनस 1/3 एच, ये वाला एच किसका है, कोन का, कोन का एच इज़ 120 माइनस 2/3 आर तो 60 है थ्रू आउट, डन। अब मैं इसको हटा सकता हूँ, कैंसिल करो यहाँ से, ये 40 से जाएगा, ये 20 से जाएगा, तो ये मैंने क्या गड़बड़ करी है, सी 40 माइनस 40 तो 0 हो जाएगा, जस्ट लेट मी चेक। तो गड़बड़ देखो ऐसे पकड़ में आ जाती हैं, 40 माइनस 40 0 हो गया, कहानी खत्म। ये एडिशन है, देखो सी दिस इज़ प्लस, तो मुझे ये ऐड करने हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना था ना, तो ये ऐड होगा। सो 40 प्लस 40 इज़ 80 और 180 माइनस 80 इज़ 100, तो 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर 3600 इंटू 100, राइट। तो इसमें कटेगा कुछ नहीं, डायरेक्ट मैं करके आंसर लिख देता हूँ। ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा जी, थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं, ये मल्टीप्लाई करके नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूँ, ये आएगा आपका 1131428.57, ठीक है। अब दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब में आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में कितने वो होंगे, तो इसके लिए आपको कन्वर्जन अच्छे से आनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इज इक्वल टू 3 बार आप वो करेंगे 1/100 जो है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में ये होता है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इतने मीटर क्यूब होते हैं। तो इसको अगर मैं मीटर क्यूब में करूँगा तो डिवाइड मैं इसको कितने से करूँगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1.13, ठीक है जी, और 3 लिख लेते हैं, मीटर क्यूब अप्रॉक्स हो जाएगा, क्योंकि अब मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना बड़ा सेंटीमीटर क्यूब अगर आएगा तो आप उसको छोटा करेंगे मीटर क्यूब में। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी नेक जो है वो सिलेंडर है, ठीक है जी, समझ आ गया आपको कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी नेक जो है वो सिलेंडर की है, ठीक है। तो नीचे वाले को भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं। अब उसने क्या दिया है आगे, सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंड्रिकल नेक जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो नेक है और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर एंड ये 2 सेंटीमीटर का 1 हो जाएगा रेडियस, क्योंकि डाया है ये। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, स्फेरिकल पार्ट का डाया जो 8.5 सेंटीमीटर है, तो आप इसको 8.5/2 लिख लीजिए, ऐसे याद रहता है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड्स इट वॉल्यूम
टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो जितना पानी इसमें आ सकता है एक चाइल्ड ने मेजर किया कि इसका वॉल्यूम जो है इतना है। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, आपको चेक करना है क्या वो करेक्ट है। टेकिंग अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स, तो इनसाइड की मेजरमेंट्स है और पाई को ये लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ इस पूरे जो वेसल है, वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल कितना होगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर का कितना होगा पाई, अब आर चेंज है तो आर चेंज कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 4/3 आर, आर जो है स्फीयर का है 8.5/2 क्यूब, प्लस आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पे क्या है 1 है, ये ऊपर सिलेंडर का आर, और एच क्या है, एच इज़ 8, तो ये तो 8 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होने वाला, यहाँ से सिर्फ 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, वो आप निकाल लो। पाई की वैल्यू 3.14 डाल दो, और ये आपका 4 × 8.5 × 8.5 × 8.5 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 2 × 2 प्लस एंड में 8 से करना पड़ेगा आपको। तो इसको आप 2 को तो 4 से काट सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करके फिर 6 से डिवाइड करने में ही फ़ायदा है। ओके, तो ये आपका बन गया जी 3.14 × 614.25125 अपॉन 6 प्लस 8 ब्रैकेट्स में। तो आप इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 102.354, लंबा जाएगा काफ़ी बट यहीं तक अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, प्लस 8 और ये 3.14 से 3.14 × 8 ऐड करेंगे तो 1110.354 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया, तो ये आपका आ जाएगा जी 346.1 अप्रॉक्सीमेट 346.512 ऐसे। ठीक है, ये आ जाएगा इतना आपका सेंटीमीटर्स में सब कुछ, तो सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अप्रॉक्स है पर सिर्फ सेकंड या थर्ड प्लेसेस में ही डेसिमल में अप्रॉक्स रहेगा। ठीक है, पहले 2 डेसिमल प्लेसेस में नहीं रहेगा। अब उसने कितना निकाला है 345, उसका तो होल नंबर ही चेंज आ रहा है हमसे। सो इट हमारा 346 आ रहा है, उसने बोला 345 आ रहा है, तो उसका इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे वंस प्लेस पे ही चेंज आ रहा है उसका, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड थर्ड डेसिमल में होता तो फिर भी बात अलग थी। तो क्या वो करेक्ट है? नो, शी इज़ नॉट करेक्ट। नो, शी इज़ नॉट करेक्ट। और रीज़न क्या है कि एज द जो असली वॉल्यूम है वो ये है जी, राइट।